नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स में। मैं देवेंद्र सिंह। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी का सेट 2। एक सेट हम पहले डाल चुके हैं 30+ क्वेश्चन का, और ये दूसरा सेट है। इसमें पिछले जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस हैं इस सेट में हम लगाएंगे, सारी सीरीज जो चल रही है सेटों की। ठीक है, तो इस वीडियो में 30+ और क्वेश्चन है, तो रिवीजन करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। चलिए, निम्नलिखित में से किस रेंज को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर अरावली। अब देखिए, सह्याद्री है क्या? यह एक पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो कि दक्षिण पठार से स्टार्ट होती है और करीब 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो विश्व में स्थान है वो 8वां है, यानी 8वां सबसे ज़्यादा लंबी श्रेणी है ये। तो वो है आपकी पश्चिमी घाट, यानी सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है, और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, लोक नृत्य और राज्य के युग में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? तो इधर लोक नृत्य दिए गए हैं और इधर राज्य दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये लोक नृत्य इस राज्य का है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन है झूमर गुजरात का, कजरी उत्तर प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र, बाउल पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये झूमर जो है वो गुजरात का नहीं है, ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का। कजरी उत्तर प्रदेश का है, तमाशा महाराष्ट्र का और बाउल पश्चिम बंगाल का। तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, रवि मंथन, पीयूष गोयल या फिर संजय बारू। तो शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। ये एक कांग्रेस के पार्लियामेंटियन है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पानी में क्या मिलाकर क्लोरोनीकरण किया जा सकता है? ऑप्शन आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, स्लेकड लाइम, बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। तो पानी का जो क्लोरोनीकरण किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर मिला के किया जाता है। ब्लीचिंग, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका पूरा नाम है। CaOCl2 इसका रासायनिक नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले रंगीन पैच सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एफिड्स, एग्रेस, लाइकेन या फिर शिम्प। तो जो होता है ना हरा हरा पेड़ों पे, तो उसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका को इसी से ऊर्जा मिलती है। ये ATP प्रदान करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम हो गया ATP का। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, बैरन द्वीप में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय। तो बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो आपको बताना है वो कहाँ पर है। तो वो है आपका अंडमान निकोबार में, और ये करीब 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। और ये सिर्फ भारत में सिर्फ एक ही ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। ठीक है, कहाँ पर है? बैरन द्वीप में, और कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राव या फिर GBK राव। ठीक है, तो भारत में देखिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब कौन कौन सी है? एक होगी ग्राम पंचायत, और दूसरी होगी ब्लॉक पंचायत या फिर तालुका। ठीक है,
और तीसरी हो गई आपकी जिला पंचायत। जिला पंचायत। तो ये जो लागू की गई थी तो किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो वो की गई थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ, ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है काली नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी। तो जबलपुर जो शहर है वो है आपका नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पर है, मतलब किस जगह में है? तो थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके पास मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारीलाल नंदा या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई और इनका कार्यकाल रहा था 1997 में, ये पीएम बने थे, ठीक है। ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? ऑप्शन है मोहनजोदारो, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मोहनजोदाड़ो, पंजाब, हड़प्पा या फिर सिंध। तो जो भारत में सबसे पहला शहर खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा। फिलहाल में अभी ये पंजाब में है, मतलब आज़ादी से पहले ये भारत में ही होता था। तो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी सबसे पहले, और कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम सहनी ने, दयाराम सहनी, ठीक है। 1921 में खोज हुई, किसने? दयाराम सहनी ने। और किस जगह की, किस शहर की? हड़प्पा शहर की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण में फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, ईसरदास, अबुल फजल या फिर बदायूनी, ठीक है। तो वो किया था आपका बदायूनी ने, ये एक फारसी अनुवादक थे, फारसी अनुवादक, ठीक है। और ये अकबर के दरबार में काम करते थे और इन्हें धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था, धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। किसको? बदायूनी को। तो इन्होंने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल खाता है? अब इसमें सिर्फ एक सही होगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत होंगे। एक तरफ आपको बीमारी दी गई है, दूसरी तरफ अंग दिए गए हैं, तो आपको वही देखना है। तो मोतिया बिंदु जो है वो आँख की बीमारी होती है, तो ये गलत हो गया। निमोनिया जो है वो फेफड़ों की बीमारी होती है, ये भी गलत हो गया। टाइफाइड जो है वो आंतों की बीमारी होती है, और ये भी गलत हो गया। पीलिया जो होता है वो आपका लीवर पर प्रभाव डालता है, तो डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। पीलिया लीवर की बीमारी है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मिश्र धातु को, किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? अब देखिए अमलगम होता क्या है, ये अमलगम है। अमलगम होता क्या है? पारे के साथ, पारा यानी मरकरी, इसके साथ अगर किसी भी धातु को मिलाया जाता है, मिश्र धातु बनाई जाती है इसे मिला के, तो वो अमलगम कहलाता है। अमलगम या फिर संलयन, ठीक है। तो जिसमें मरकरी होगा वो अमलगम हो जाएगा। कॉपर टिन नहीं है इसमें, ये अमलगम नहीं है। जिंक तांबा ये भी नहीं है। जिंक लीड और जिंक ये भी नहीं है। तो ऑप्शन है आपका ए, मरकरी और जिंक, ये आपका अमलगम है, ठीक है। ए इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ICAR इसका शॉर्ट नेम है,
ठीक है। तो ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, कलपक्कम, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु कहाँ पे? कलपक्कम में। स्थापना 1971 में। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस को हम हास्य गैस या फिर हंसने वाली गैस भी कहते हैं ये, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें इसके जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, यानी N2O। तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है जस्ता, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। तो सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? तो वो है आपकी एल्यूमिनियम। ये लगभग 8% के आसपास है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो सी इसका सही आंसर है, एल्यूमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? ऑप्शन आपके पास शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसरुद्दीन चिराग या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अबुल फजल जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे, ठीक है। जो कि अबुल फजल जो हैं वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में से 9 रत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक, ठीक है। यही इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, फिर एक संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वो ही आपको बता रहा है कि कौन सा संशोधन था। ऑप्शन है 61वां, 62वां, 63वां या फिर 64वां। तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? हड्डियों का जो अध्ययन है वो किसके अंदर आता है? ऑप्शन है भूविज्ञान, सीरोलॉजी, पर्वत विज्ञान या फिर अस्थि विज्ञान। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको देख के ही पहचान लोगे। अस्थि यानी हड्डी, तो अस्थि विज्ञान के अंदर आता है हड्डियों का अध्ययन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास हिरन, बकरी, भेड़ या फिर गाय। नीलगाय वही है जो किसानों की फसल खा जाती है, ठीक है। तो ये जो है नीलगाय हिरन के परिवार से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी सारे क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन है भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है करनाल, मथुरा, बरेली या फिर पटना। तो भारत का जो पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो है आपका बरेली में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बरेली के इज्जतनगर में है। इज्जतनगर में, इतना डीपली पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको बरेली याद रखना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस,
विश्व एड्स दिवस या फिर विश्व खाद्य दिवस या फिर लास्ट विश्व साक्षरता दिवस। तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 1988 से हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो HIV की वजह से, HIV संक्रमण की वजह से जो एड्स बीमारी फैलती है, महामारी, तो उसके प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। इसमें एड्स की बीमारी में जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सबसे कमज़ोर हो जाती है। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई एड्स की, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म है इसका पूरा नाम। तो बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्री पक्षियों में रिकेट्स रोग किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन आपके पास विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो जो रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है पक्षियों में। इसमें क्या होता है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिल पाता सही से, तो पक्षियों में ये रोग हो जाता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक है, तो डी सी इसका सही ऑप्शन हो गया, यानी विटामिन डी की कमियों से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? ऑप्शन है ATP, ADP, NADP या फिर CO। तो देखिए, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ATP के रूप में होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, यानी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो वो किया था आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये साउथ अफ्रीका के सर्जन थे, साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। और ये कब किया था? ये किया था 1967 में, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। जंग लगने के बाद लोहे का वजन, मतलब लोहे के वजन में क्या अंतर आता है, ये आपको बताना है। अनिश्चित रहता है, घटता है, समान रहता है या फिर बढ़ता है? अब देखिए, जंग कैसे लगती है? जब लोहा नमी के संपर्क में आता है, यानी नमी के संपर्क में आता है, तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है रासायनिक अभिक्रिया के जरिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का जब निर्माण करता है तो उसके साथ, आयरन के साथ ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, तो इसकी वजह से लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो गया, जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? अमेरिका 1913 में, या फिर इंग्लैंड 1917 में, डेनमार्क 1921 में, स्कॉटलैंड 1925 में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी 1913 में, 1913 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे सोहन सिंह भागना, ये इसके संस्थापक थे। तो कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषाणु रोग है? विषाणु यहाँ गलत हुआ है, जीवाणु रोग है, यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चेचक, क्षय रोग, मलेरिया या फिर हैजा। तो जीवाणु से जो होता है, यानी बैक्टीरिया से क्षय रोग होता है, जिसे हम TB कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है क्षय रोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े भूतापीय क्षेत्र द गीजर कहाँ पर स्थित है, जिसमें कि 22 भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हैं? ऑप्शन है आपके पास रियो, न्यू ऑर्लियंस, मॉस्को या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो द गीजर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है।
जिसमें कि 22 भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कितने? 22। कहाँ पर है ये? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने पूरे देश को किस में विभाजित किया था? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इनमें से एक सही है। तो देखिए हुआ क्या था कि 1953 में एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश, ठीक है, कब हुई थी? 1953 में। अब हुआ क्या था कि जो भी अन्य क्षेत्र थे उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग शुरू कर दी। तो 1956 में इस अधिनियम को लागू किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने भाषा के आधार पर। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाता है। पृथ्वी की अनुमानित परिधि क्या है? ऑप्शन है आपके पास 70,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 90,000 किलोमीटर। तो इसकी जो अनुमानित परिधि है वो है 24,860 माइल्स या फिर 40,000 किलोमीटर के लगभग में पृथ्वी की परिधि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो इसमें यहाँ पर सिर्फ भूमि सीमा बतानी है, ना कि जल सीमा। तो ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और इटली या फिर भारत और चीन। तो जो भूमि सीमा है सबसे लंबी वो है कनाडा और यूएसए के बीच में, और ये लगभग में 8,891 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा और यूएसए के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें।